बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की तीसरी किताब के सबक नंबर 17 अच्छी बातें के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक में एक बच्चे अहमद के बारे में बताया गया है कि वो खुशी खुशी स्कूल से आते हैं और अपनी वालदा और नानी को बताते हैं कि उन्हें स्कूल के 14 अगस्त के तकरीरी मुकाबले के लिए मुंतखब कर लिया गया है। नानी अम्मा जो है उन्हें नसीहत करती हैं खाना खाते वक्त कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना चाहिए और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और जब भी कोई अच्छी खबर हो मिले तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उन्होंने ये भी नसीहत की कि कोई जो भी कामयाबी मिलती है वो अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए और जब भी किसी काम का इरादा करना चाहिए तो इंशाअल्लाह कहना चाहिए। तो इस काम से अल्लाह ताला उस काम में बरकत डाल देते हैं। तो अहमद को ये बातें समझ में आ जाती हैं। हमारे लिए भी नसीहत है बच्चों, आपके लिए भी नसीहत है कि हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और जब भी किसी बात का इरादा करें तो इंशाअल्लाह कहना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब हम इसकी मशक़ें करते हैं। सबसे पहले हम नए अल्फाज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल, खुश, मुकाबले, मेज़, सलाम, शुरू, अंदाज, यकीन, मेहनत, मदद, शुक्र, हासिल, काम, ज़रूर, मेहरबानी, कामयाबी, बरकत, शाबाश, मुंतखब, सख्त। चलिए अब हम अल्फाज मायने करते हैं। नंबर 1 बाहें, इसके मायने हैं बाजू। बलाएं लेना, इसके मायने हैं कुर्बान होना। मुकाबले, इसके मायने हैं दू बदू होना। शुरू, इसके मायने हैं इब्तिदा। और मुंतखब, इसके मायने हैं चुना गया। तो बच्चों अब हम मुख्तसर जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, अहमद जब स्कूल से आया तो क्यों खुश था? इसका जवाब है, अहमद 14 अगस्त के तकरीरी मुकाबले के लिए मुंतखब करने पर खुश था। सवाल नंबर 2, सब ने क्या पढ़कर खाना शुरू किया? जवाब, सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। सवाल नंबर 3, जब हम कोई खुशी की खबर सुने तो हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल नंबर 4, हमें कामयाबी किसकी मेहरबानी से हासिल होती है? जवाब है इसका, हमें कामयाबी अल्लाह की मेहरबानी से हासिल होती है। सवाल नंबर 5 है, जब हम किसी काम का इरादा करें तो क्या कहना चाहिए? जवाब है इसका, जब हम किसी काम का इरादा करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। तो बच्चों चलिए अब हम बयानिया जवाबात का सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह क्यों कहना चाहिए? इसका जवाब है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहना चाहिए कि जो कामयाबी हमें हासिल होती है वो अल्लाह की मेहरबानी से हासिल होती है। इसी तरह जब हम किसी काम का इरादा करें तो ज़रूर इंशाअल्लाह कहना चाहिए ताकि इस काम में अल्लाह की रज़ा और बरकत शामिल हो। तो बच्चों अब हम करेंगे सही और गलत। सही और गलत जुमलों पर निशान लगाएं। ये मश्क है किताब की। नंबर 1, अहमद जब अस्पताल से घर आया तो बहुत खुश था। गलत। नंबर 2, खाने की मेज़ पर दादी जान भी थी। गलत। नंबर 3, जब भी कोई खुशी की खबर सुने तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही। नंबर 4, अहमद किरत के मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था। गलत। अहमद 14 अगस्त के तकरीरी मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था। नंबर 5, हमें जो कामयाबी हासिल होती है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हासिल होती है। बिल्कुल सही। तो बच्चों अब हम इसके बाद करेंगे अल्फाज जुमले। शुक्र, इसका जुमला हमने बनाया है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 2, कामयाबी, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 3, मेहरबानी, हमें जो भी कामयाबी हासिल होती है वो अल्लाह की मेहरबानी से हासिल होती है।
الفاظ نمبر 4 ہے مقابلہ. مقابلہ سخت تھا مگر ہماری ٹیم جیت گئی. نمبر 5 محنت. محنت کرنے سے جی نہیں چرانا چاہیے. مجھے امید ہے کہ بچوں آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور تمام مشقیں، سوال جواب، الفاظ معنی بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں.